हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज का पोर्शन पार्ट सेकंड करने चल रहे हैं। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। बैलेंसिंग भी उसमें कर लिया था, केमिकल इक्वेशन भी लिखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के सभी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए मैक्स टू मैक्स। चलिए देखते हैं। एक मिनट में इसको चेक करूंगा। पहले ये नया एक लाइट सेटअप किया है कि ये क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्लियर तो है भाई। चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर H2O। चलो ठीक है, ये आपका बन के तैयार हुआ है। अब ये इसमें कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें बैलेंस हम लोगों को करना है इस रिएक्शन को। चलिए भाई चेक करते हैं। कैल्शियम कितना है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। कार्बन कितना है? 1 है, दोनों तरफ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके 2 हैं। राइट साइड में देखिएगा प्रोडक्ट के साइड, वहाँ पर भी आपको कितना दिख रहा है बेटा? हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, 3 1 4, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4। इट इज ये आपका इनिशियली ही बैलेंस फॉर्म में है, इसमें हमें कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ा। चलिए सेकंड है आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन हुआ। जिंक ये क्या बना दिया? जिंक नाइट्राइट ZnNO3 का होल ट्वाइस। साथ ही साथ क्या सिल्वर बच रहा है। चलो देखिएगा, इसको जल्दी से चेक करते हैं। जिंक कितना है बेटा? 1 है, इधर साइड भी 1 है। नाइट्रेट कितना है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना है? 3 दून सॉरी यहाँ पर 2 है। पूरा NO3 को कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए NO3 कितना है? 1 है, इसको क्या करना है? 2 करेंगे। NO3 2 हो गया। अब सिल्वर कितने हो गया बेटा? 2 है, यहाँ पर सिल्वर कितना है? सिंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। चलो तीसरा क्या है? ABC, ठीक है। चलो सी है आपका सोडियम क्लोराइड, अरे सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। सी है आपका एल्युमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड। इसका रिएक्शन हो रहा है, क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड ना, AlCl3। और क्या बच रहा है बेटा? कॉपर बच रहा है Cu। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, कॉपर कितना है बेटा? 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है बेटा? 2 है, यहाँ पे कितना है? 3। जब भी ये ऑड इवन वाला सिस्टम आ जाए तो जिधर ऑड है उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिधर इवन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ये 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, बैलेंस। एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है? 2 है, इसको क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब ये वाला सेक्शन पूरा बैलेंस है, एल्युमिनियम भी क्लोरीन भी, इधर दोनों साइड। कॉपर यहाँ पे कितना है बेटा? 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा? 3 कर देंगे, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। चलिए लास्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट K2SO4। इसका रिएक्शन हुआ, क्या बनाया रहा है बेटा? बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट। साथ ही साथ और क्या बना रहा है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक ना।
ये आपका बना रहा है बेटा। अब ध्यान से देखिए, सल्फेट कितना है, 1 है, बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है बेटा, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, पोटेशियम कितना है, 2, इधर भी 2, सल्फेट कितना है, 1, इधर भी 1, क्लोरीन कितना है, 2, इधर भी 2, बेरियम 1, सल्फेट बैलेंस हो गया बेटा। कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया, चलो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंचते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है ना, हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं भाई, अभी कैमरा सेटअप उतना हैवी अभी सिस्टम नहीं है, न होने को है अभी जल्दी वो सब, तो बीच बीच में हमारा ब्लर होने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव की जा रही हैं उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा, थोड़ा समय तो लगेगा ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको इसमें टाइप बताना है, पहला बैलेंस करना है और दूसरा क्या करना है बेटा, टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो बताना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपने एक क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए पहला क्या दिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में मेरी जो मेरे पास है जो इसमें किताब, उसमें फॉर्म भी लिखा है कि एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी के, हम लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे, आप उसको करिएगा, ठीक है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है बेरियम आयोडाइड से, किससे, बेरियम आयोडाइड से। चलो अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या बना रहा है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। और साथ ही साथ और क्या बच रहा है, साथ में बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड, BA बेरियम ब्रोमाइड। अच्छा, हो सकता है किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे यहाँ पर सिंगल था यहाँ पर डबल कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे कंबाइन होता है, किस तरीके से कंबाइन होता है। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना केमिकल फॉर्मेशन का या कंपाउंड के फॉर्मेशन का, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 9th में था, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें हम लोग बेसिक जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वैलेंसी होती है, और उसी वैलेंसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एनायन कैटायन का हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का। कंपाउंड के लिए बस इतना सा होता है कि अपोजिट टाइप के 2 मटेरियल होने चाहिए, तभी वो नेचुरली अपना फॉर्म कर लेंगे। बाकी आप जबरदस्ती करना चाहोगे तब भी वो एलॉय के रूप में, जैसे 2 मेटल्स को लिया, गर्म किया, आप बाहर से एनर्जी दिए, वो एक दूसरे में कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है 2 एलिमेंट्स का जुड़ने का, उसका मेन रीजन होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके पास वैकेंट प्लेस है कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी में आपको कोई भी दिक्कत हो कि ये कैसे बना, आप पीरियोडिक टेबल आपकी किताब में होगा, नहीं होगा गूगल सर्च मारिएगा पीरियोडिक टेबल, आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढिएगा, बेरियम का कितना होता है और ब्रोमीन का कितना होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हम भी कुछ सीख ही जाएं। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरियम एंड ब्रोमीन। चलिए, बेरियम आपका 2+ वैलेंसी लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी है इसके पास, ठीक है। अब चलती है ब्रोमीन का चेक करते हैं, व्हाट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास वैलेंसी होती है माइनस की, -1, ठीक है ना, कितना, -1, -1 को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको इसके साथ कंबाइन होना होगा तो ये 2 इसके पास वैकेंट प्लेस होगा, और इन 2 वैकेंट प्लेसेस को, जैसे ये बेरियम समझ लीजिएगा, मैं ऐसा जनरल बना रहा हूँ कि इसके पास 2 वैकेंट प्लेसेस थे, ठीक है ना, वो हुक वाला सिस्टम है, ठीक है।
ऐसा ग्रिप करके फंसा लेना। और अपने पास ब्रोमीन एक है, ठीक ना, ब्रोमीन। अब इसके पास एक ही हुक का प्लेस है जिसको वो इस वैकेंट प्लेस पे ले जाकर सेट कर सकता है ताकि ये क्या हो जाए, एक दूसरे से बॉन्ड बना ले। अब बताइएगा, अभी एक ब्रोमीन आया और एक इसने वैकेंट प्लेस को फिल कर दिया, एक वैकेंट प्लेस अभी भी ऑलरेडी खाली है। अब इस एक जो वैकेंट प्लेस है उसको भरने के लिए ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन को और लेकर चला जाएगा, तब जाके ये क्या करेगा, ये भी बैलेंस हो गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट प्लेस को और एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट प्लेस को फिल कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे बेरियम एक है, ब्रोमीन कितना लिया, 2, बेरियम एक, ब्रोमीन 2। इस तरीके से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आप इसको समझिएगा, आप इसको कुछ भी ऐसा हो ना, आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एटॉमिक नंबर के तरीके से कर सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, और दूसरा तरीका है आप उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढिए तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसके पास वो डोनर है कि वो रिसीवर है, वो एक एनायन एलिमेंट है कि एक कैटायन एलिमेंट है, आप उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेशन कर लेंगे। चलिए, अब पहली बात ये अपना हो गया था ना क्वेश्चन। अब इसमें हमको दो चीजें बतानी है, एक तो बैलेंस इसको करना है, दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ब्रोमीन यहाँ पर कितना बेटा, एक है, यहाँ पे कितना है, 2। अब पोटेशियम का भी ऐसा चेक कर लीजिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे अगर अगर पोटेशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 होगा तभी ये ब्रोमीन के साथ कंबाइन होगा, नहीं तो ये कंबाइन नहीं होगा। चलिए एक बार प्रूफ एक बार और कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। व्हाट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। हाँ भाई, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 है, आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैंने तुरंत आपके सामने किया है, आप इसको चेक कर लेंगे तभी ये आपको क्लियर हो जाएगा, और धीरे 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 मल्टीपल प्रैक्टिसेस के बाद आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अपने पास यहाँ पर देखिए ब्रोमीन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया, इधर राइट साइड 1 है, इसको कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। आयोडीन कितना है बेटा, 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा बेटा, अब ध्यान से देखिए, अब कहीं पे फंसा रहा है, अब मामला यहाँ पे फंस गया। एक जगह गलती किया ना, वही बता देता है, क्वेश्चन ही बता देता है कि आपने कहीं गलती किया है भाई। देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, बेरियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है +2, आयोडीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन इसका -1, इसका भी कितना बेटा, -1, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, इस तरीके से -1 हो गया। यहाँ पर भी बेटा बेरियम 1 और आयोडीन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी ये होगा। यहीं पे मैंने मिस्टेक किया था, और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, मतलब मेरा हुआ है, आपका नहीं होगा। चलिए, ये 2 हो गए, बेरियम 2 हो गया, बैलेंस है आपका। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन बैलेंस, आयोडीन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, सब बैलेंस। तो यहाँ पर मिस्टेक मैंने किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो था यहाँ पे, ये कहाँ चला गया बेटा, बेरियम के पास। आयोडीन जो था वो कहाँ चला गया, पोटेशियम के पास। अब यहाँ पर देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 जगह। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो कंप्लीट होता है ये वाला। इसके बाद जिंक कार्बोनेट, ठीक है, और इसका जिंक कार्बोनेट, हाँ सी, जिंक कार्बोनेट आपका कंबाइन कर रहा है किससे, जिंक ऑक्साइड से, ZnO, सॉरी ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 ऑक्सीजन, कार्बन 1, जिंक 1, यहाँ पर क्लियर है।
अब ये शुरुआत में कितना था बेटा, एक कंपाउंड था, ये टूट के दो सिंपलर फॉर्म में टूट गया। अब वो सिंपलर फॉर्म आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और एक कंपाउंड, छोटा छोटा कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये देखिएगा, एक दो हिस्सों में टूट गया, बैलेंस पहले से है। ये कौन सा है बेटा, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नोट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं हम लोग। चलो 3 है आपका, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करना। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ ये रिएक्शन कर गया, रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो दो, और ये भी कितना हो गया, दो, बैलेंस हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। अब यहाँ पर बताइए बेटा, दो था, दो सिंपलर फॉर्म थे, ये कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए, ये क्या कर दिए, एक दूसरे में कंबाइन हो गए ना। तो इस तरीके से ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कीजिएगा, नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मैग्नीशियम कांटेक्ट में आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl के, बना क्या रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड सही है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ कौन, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पहली बात तो बैलेंस ही देख लीजिएगा, बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लोरीन अब दो हो गया, यहाँ पर भी दो है, मैग्नीशियम एक, कंप्लीट है। यहाँ पर हुआ क्या है, ये एक क्लोरीन जो है अपना पोजीशन क्या है, चेंज कर दिया, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड था, अब ये किसके साथ चला गया, मैग्नीशियम के साथ चला गया। मैग्नीशियम के साथ जाने के कारण ये क्या कर दिया बेटा, अपना एक सिंगल टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके, ये आप लोग प्रीवियस कॉपी को ही पलटेंगे और आपका सल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। A reaction is known as exothermic reaction when two or more elements or compounds combine together and evolve heat। क्या करते हैं बेटा, जब कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन होने के बाद क्या करते हैं, एक नए प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, आप उसको कंबाइन करते हैं किसके साथ, पानी के साथ। जब उसको मिलाते हैं चूने को, आप लोग इसका बेसिक एक्सपेरिमेंट है, सभी के घर में होता है, आप उसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या करता है बेटा, वो हीट रिलीज करता है, ठीक ना, वो गर्मी रिलीज करता है, वो आउटर, वो एटमॉस्फेयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में आपके सराउंडिंग में वो क्या करता है, हीट जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पर वो हीट को बाहर रिलीज करें। वहीं पर आप क्या करें, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए आप बाहर से एनर्जी को दीजिए, यानी कि बाहर से आप उसको हीट, जैसे फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पर एनर्जी आप बाहर से दे रहे थे, बाहर से वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के रूप में। वो हीट जो है सनलाइट की हीट है, वो लाइट की एनर्जी है, और उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उस प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कंबाइन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जो कि खाना होता है किसका, पेड़ का, क्लोरोफिल के अंदर है, और साथ ही साथ थोड़ा सा मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये आपका क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसमें क्या हो रहा है, बाहर से एनर्जी दी जा रही है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था केन शुगर,
ठीक ना, क्या केन शुगर को आप लीजिए, आप उसको गर्म करते रहिए कि वो क्या करेगा बेटा, वो आपका कार्बन में टूट जाएगा, कार्बन ऑक्साइड में टूटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत सारी टाइप की चीजें एक साथ रिलीज कर देगा। और वहां पर कौन सा है, आप बाहर से हीट दे रहे हो तो वहां पर आपका एंडोथर्मिक है, जिसमें आप बाहर से एनर्जी देते हो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए, वो आपका एंडोथर्मिक, जिसमें वो हीट को रिलीज करता है, दैट इज एक्सोथर्मिक। चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए भाई, रेस्पिरेशन हम लोग करते क्यों हैं, मुद्दा ये है। तो रेस्पिरेशन करने का बेसिक कारण होता है, रेस्पिरेशन सांस लेना निकालना, ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है। और इसको करते क्यों हैं, इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो आपका ग्लूकोज जो एनर्जी है वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूटे और हमको क्या कर दे, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, जिससे हमें क्या मिले, एक्टिविटी करने में हेल्प मिले। सॉरी, ठीक ना। चलिए 1 मिनट रुकेंगे, कॉल आ रहा है, देख लें फिर करते हैं। हाँ चलिए भाई, लंबा कॉल था। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि डस्टर यहीं पर सामने रखा है क्यों इसको, भाई ये बहुत अच्छा साफ कर देता है, देखने में हमें भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए क्या था, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ठीक ना, फूड को हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, खाना खाते हैं। ये खाना क्या करता है बेटा, इसका यूज़ हम लोग क्यों खाना खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को मिल सके, एनर्जी मिल सके। लेकिन हम एक ही बार में सारी एनर्जी को ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस हिसाब से तो हमें लगातार खाना पड़ेगा, लगातार एक्टिव रहने के लिए क्या करते हैं, कुछ मात्रा में वो फूड जो है, एनर्जी जो है बेटा, हम यूज कर लेते हैं उसी समय, और कुछ मात्रा में वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग सेव कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, सेव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जो सेव होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक ना, यानी कि C6H12 और O6 के फॉर्म में। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका इस ग्लूकोज को आप लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, आप इसको ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये आपको सांस लेने के बाद क्या होता है, आप सांस निकालते भी है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाला, साथ ही साथ हमें थोड़ी सी देखिए भाप, आप जब सांस लेंगे ना तो उसके आगे किसी चीज को करिएगा तो ये भाप जैसा क्रिएट होता है। तो कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या होता है बेटा, पानी भी निकलता है H2O, और आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है। और ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, और इस तरीके से आपकी बॉडी क्या है, लगातार एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। अब बाबू यहाँ पर सुनिएगा, आपको पता है कि ये आपका टूटा और लास्ट में आपको एनर्जी रिलीज किया, हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और थोड़े से मात्रा में पानी, और तब आपको मिलता क्या है, ऊर्जा मिलता है, बाहर ऊर्जा निकलता है, मतलब इस प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होता है, यूज होता है आपकी बॉडी के अंदर ही। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या हम लोग कहते हैं बेटा, हम लोग रेस्पिरेशन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिएगा बैलेंस है कि नहीं, इसको भी कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है बेटा, 6 है, यहाँ पर क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया ना बेटा, ये देखिए ये 12 हो गया। अभी इधर कितना है, एक सिंगल है, हाइड्रोजन को भी देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना बेटा 12, यहाँ पे कितना है 2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखिए दो चीजें आपकी बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक कर लीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इससे मतलब नहीं मुझे, मैं इधर वाले को देख रहा हूँ, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ठीक है ना, 12 और 6 18, 18 में से 2 चले गए बेटा बाहर, क्या हो गया बेटा, 2 बाहर हो गए। अब इस तरीके से आपका हुआ कितना, 2 आपके बाहर हो गए 18 में से, तो आपको बचा 16, 16 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 8, वही 8 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर है, नोट कर लेंगे।
ओहो, देखिए यहीं पे मिस्टेक है, यहाँ पर सही लिखा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा हूँ, सॉरी, तब हो गया। बैलेंस तो ये था तब, ये 6 था, ये 2 था। 6 18 में से घटा दीजिए, 12 हो गया, 2 था, ठीक ना। अब 2 से 12 में से 6 घटाया, 6 बचा, 6 को 2 से डिवाइड किया, बचा कितना, 3। चलो भैया ये है आंसर आपका। 6 2 4, सॉरी, नोट कर लेंगे आपका आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ये केवल बेसिक एक्सप्लेनेशन है। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Decomposition क्या है? When a single compound क्या होता है बेटा, टूटता है, ठीक ना। जब आपका कुछ ऐसा, ये कंपाउंड का फॉर्म है AB, आप इसमें क्या करते हैं बेटा, ये आपने सिंपलर 2 या 2 से अधिक सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, तो आपका क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वहीं पर जब आपका 2 या 2 से अधिक सिंपलर फॉर्म कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसी कारण से आपका जो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अपोजिट। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एक रिएक्शन किया था, कौन सा रिएक्शन था, देखिए 2-3 प्रकार के हैं, बहुत सारे उदाहरण, और लेकिन इसका सबसे बेसिक उदाहरण तो 2 हैं। एक आपने एक ही को याद रखिएगा, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन को और साथ ही साथ क्या ले लिया बेटा, ऑक्सीजन को, इन दोनों को संपर्क में लाया तो क्या हो गया, H2O का फॉर्मेशन कर लिया। क्या कर लिया है, H2O का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए। दूसरा, इसी H2O को लीजिए और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कीजिए, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, तो ये अपने सिंपलर फॉर्म यानी कि H2 और O2 में टूट जाता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर कौन सा है, कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कौन सा है, डिकम्पोजिशन। तो इसीलिए एक दूसरे क्या है, अपोजिट। जो आपका कंबाइन हो रहा है वही आपका टूट भी सकता है, जो डिकम्पोज हो रहा है वही आपका कंबाइन भी हो सकता है। इसी कारण से ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। चलिए, अच्छा सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका 11वां था भाई, 11वां क्वेश्चन था। चलिए, अब कह रहा है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जब हम लोग पढ़ रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ रहा था, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि एंडोथर्मिक में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एंडोथर्मिक में आपका क्या हो रहा था, जनरली एंडोथर्मिक को हम तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्म में। एंडोथर्मिक में हम बाहर से एनर्जी देते हैं, तो एंडोथर्मिक इन जनरल मैक्सिमम टाइप के रिएक्शन जो एंडोथर्मिक होते हैं वो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं। और एंडोथर्मिक को ही पढ़ते हुए हम लोगों ने 2 प्रकार के और रिएक्शन पढ़े थे, कौन कौन से, एक थर्मल केमिकल रिएक्शन, ठीक ना, और दूसरा एक पढ़ा था इलेक्ट्रोथर्मिक वाला। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलिटिक, सॉरी, तो 2 प्रकार के आपने रिएक्शन पढ़े थे, तो उसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर भी आपका डिकम्पोजिशन, अभी आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक का एक एग्जांपल किए थे ना, H2O को लिया था, एसिडिफाइड वाटर को, और आपने क्या किया था, आयंस को उसको क्रिएट करके आप उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, तो वो अपने सिंपलर फॉर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा था, और इस तरीके से आपका नया बन रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टूटने से। और इसी तरीके से 2 को कंबाइन किया तो आपका, सॉरी, ऐसे ही आपका थर्मल में ये हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक में, थर्मल में सनलाइट का इफेक्ट, सनलाइट में जैसे फेरस सल्फेट, उदाहरण आपके पास रखा है, आपकी कॉपी में है, फेरस, मैंने सभी का अलग से नोट करा दिया। चलिए एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। पहला कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें करना क्या है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन। देखिए भाई क्या किया, ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिया फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, इसको क्या कर दिया बेटा, बाहर से हीट दिया, हीट यहाँ पर थर्मल है, तो ये हीट का फॉर्म क्या है बेटा, सनलाइट है, क्या है, सनलाइट।
देखिएगा अब ये टूटेगा किसमें, ये आपका फेरस ऑक्साइड बनाएगा, मूर्छा जिसको कहते हैं, Fe2O3, ठीक है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पर बनेंगी। अब यहां पर देखिएगा बाहर से सनलाइट के इम्फेक्ट में फेरस सल्फेट आपका टूट रहा है। चलिए यहां पर बैलेंस कीजिएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया बेटा, तो ये हो गया 2, आयरन सल्फेट कितना है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 है। अब यहां पर देखिएगा सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन को देखिएगा 4 दूनी 8 है, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर 2, 8 बैलेंस है। चलिए नोट कर लेंगे। ऐसे ही डीकम्पोजिशन बाय लाइट, डीकम्पोजिशन यहाँ पर हीट से रख दीजिएगा, ठीक ना। कंपोजिशन बाय लाइट, जैसे डीकम्पोजिशन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ऐसे करके मैंने 2 उदाहरण आपको नोट कराए थे, ठीक ना। एक सिल्वर क्लोराइड, हाँ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के उदाहरण सेम टू सेम थे। जैसे AgCl2, क्या लिया AgCl, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या कर दिया बेटा सनलाइट दे दिया, क्या दे दिया लाइट दे दिया। चलो अभी लाइट लिख दे रहा हूँ, केवल सनलाइट ना लिखिएगा। तो ये क्या कर देगा अपने 2 सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा, एक सिल्वर में और दूसरा क्लोरीन में, क्लोराइड में, ठीक है ना। अभी ये देखिएगा बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, अभी आप लोगों ने एक किया था, लेकिन चलिए एक और कर लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी वाला। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये किस में टूट जाता है बेटा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। किस में, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। चलिए नोट कर लेंगे। एल्युमिनियम, एक मिनट रुकिए, तो मुझे एल्युमिनियम को यहाँ पे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम 13, दो 8 3, चलो 3 को देने का पलटी है। इसको ये मत लिखिए भाई, ये दिक्कत कर देगा, इसको 4 कर दीजिए। चलो हो गया। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो 2 3 6 का कॉम्बिनेशन 2 से एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, बचा तीसरा ऑर्बिट और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस है। हाँ भाई अब सही है, ये सही है, वो गलत था, गड़बड़ हो जाता अभी पूरा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत जेन्युइन और बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट पोजीशन चेंज करता है, या एक सिंगल सिंपलर फॉर्म का आपका कंपाउंड पोजीशन चेंज करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 का एक्सचेंज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बस एक वर्ड याद रखिएगा, एक्सचेंज होता है, और डिस्प्लेसमेंट में सिंगल शिफ्टिंग होता है, एक शिफ्ट होता है और उसमें एक्सचेंज होता है, पोजीशन 2 का चेंज होता है, ठीक ना। बस इतना सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए अब बचा कितना है भाई,
बहुत कम बचा है। एक छोटा सा वीडियो कल पड़ जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और ये उचित नहीं है आपके लिए। चलिए देखते हैं कितना मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 35 प्लस हो गया भाई। चलिए यहीं पर रुकते हैं हम लोग और पढ़िए, पढ़ते रहिए भाई। बात अभी एक जो फ़ोन आया था वो एक सर से ही था। आप लोगों के अपर क्लासेस भी तो देखना है भाई, 11-12 वालों के लिए भी थोड़ा सा, और उनके लिए ही बात किया जा रहा था। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बेस्ट की जाएंगी। आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, पढ़ते रहिए भाई। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कभी कभी चीज़ें होती है ना, हम लोग को मैनेजेबल नहीं होती, मूड अच्छा नहीं होता, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होता है, और ये चीज़ें मॉर्निंग की जाए तो और बेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मॉर्निंग अभी हो नहीं पा रहा है। शाम तक पूरे दिन की शेड्यूल की वजह से दिमाग अच्छा नहीं रहता, हो सकता कभी कभी। तो अगर किसी कारणवश कभी कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, बोलने का तरीका ना सही लग रहा हो, या अदर चीज़ें होती हों, मैसेज कीजिएगा, बस भाषा की मर्यादा में। ऐसा ना हो कि बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स रहें जो कि अदर को टेस्ट मिले, ऐसा नहीं। हम लोग को सजेशन चलना है, ठीक ना। सीख रहा हूँ मैं भी आपसे ही। चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट। थैंक यू वेरी मच।